दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग फास्टिंग को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि किस दिन फास्टिंग करें, फास्टिंग कैसे करें, फास्टिंग के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या हम पानी पी सकते हैं या फिर कुछ खा भी सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके फास्टिंग से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों का सोचना यही है कि उपवास सिर्फ भूखा रहकर परमेश्वर को खुश करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फास्टिंग भी कई प्रकार से होती है? क्योंकि पवित्र बाइबल में हमें साफ साफ तरीकों से इन बातों के बारे में बताया गया है और हमें पढ़ने को मिलता है कि बाइबल में लोगों ने अलग अलग प्रकार से उपवास किया। तो इसी प्रकार हम 4 प्रकार के उपवास के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पहली बात, पवित्र बाइबल हमें कंप्लीट फास्टिंग के बारे में बताती है, यानी कि पूरे तरीके से उपवास के बारे में। कंप्लीट फास्टिंग में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। यह बड़े ही गंभीर प्रकार का उपवास होता है जिसे लोग पुराने समय में किया करते थे ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को तुरंत महसूस कर सकें और परमेश्वर से जवाब को तुरंत पा सकें। जैसे कि एजरा 10 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहाँ पहुंचकर ना रोटी खाई और ना पानी पिया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एजरा ने ना तो रोटी खाई और ना ही पानी पिया और ना ही वो कोठरी से बाहर आया। हमेशा 3 दिन के लिए उस कोठरी में ही रहा। उसके बाद 7वीं और 8वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से जो आए हुए थे सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो और जो हाकिमों और पुरनियों की बात ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना आए, उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट कर दी जाए। तो एजरा 3 दिन बिना कुछ खाए पिए उस कोठरी में उपवास में रहा, क्योंकि उस समय परमेश्वर के लोगों की दशा बिल्कुल भी सही नहीं थी। और एजरा ने 3 दिन का उपवास किया ताकि लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति तुरंत महसूस हो सके। एस्तर 4 अध्याय उसकी 16 आयत में भी हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों को नाश करने की युक्ति बनाई जा रही थी, तब वहाँ पर एस्तर और बाकी यहूदियों ने परमेश्वर के इंटरफेयर के लिए वहाँ पर उपवास किया। इस प्रकार लिखा हुआ है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। तो उस समय हम पढ़ते हैं कि एस्तर और बाकी यहूदियों ने भी उस समय पर उपवास किया जब सभी के सभी यहूदी नाश होने वाले थे, और उन सब ने मिलकर उपवास किया और परमेश्वर ने उन्हें बचाया भी। उस समय एजरा ने कंप्लीट फास्टिंग की। 3 दिन के लिए ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, और उसका परिणाम था कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर का इंटरफेयर उनके जीवन में हुआ। दोस्तों, यदि आज आप भी इस चीज़ के पीछे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करना चाहते हैं, तो आप भी कंप्लीट फास्टिंग में जा सकते हैं अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो। दोस्तों, दूसरा है 40 डेज फास्टिंग, यानी कि 40 दिन का उपवास। 40 डेज फास्टिंग यानी कि 40 दिन का उपवास, इसके बारे में हम पवित्र बाइबल में अनेकों स्थान पर पढ़ते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। हम पढ़ते हैं मत्ती 4:2 में कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। लूका ने भी लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और इन दिनों में उसने ना तो कुछ खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तब उसे वहाँ पर भूख लगी। निर्गमन की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा ने भी 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। लिखा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा पर्वत पर परमेश्वर यहोवा के साथ रहा। 40 दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ मूसा और परमेश्वर थे वहाँ पर, एक साथ कोई दूसरा नहीं था।
40 दिन का उपवास लंबे समय तक चलने वाला उपवास है जो बहुत सारे प्रभु के दास अपनी सेवकाएं अपने जीवन के लिए करते हैं। यह फास्टिंग का तरीका काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यह 40 दिन तक चलता है और प्रभु यीशु ने भी यह उपवास किया था, मूसा ने भी ऐसा किया था और आज भी परमेश्वर के लोग इस प्रकार की फास्टिंग करते हैं। लेकिन अब वो खाना खा लेते हैं रात के समय या फिर अपने जीवन काल में पानी भी पी लेते हैं और चाय का सेवन भी कर लेते हैं, बेसिकली लिक्विड वाली चीज़ों को ले लेते हैं। आज भी परमेश्वर के कई जन अपनी सेवा शुरू करने से पहले सेवा के बीच में इस प्रकार के 40 डेज फास्टिंग को करते हैं। दोस्तों तीसरा है डैनियल फास्ट यानी कि डैनियल उपवास। डैनियल उपवास में खाना सिर्फ जीने के लिए खाया जाता है, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। ऐसे ही प्रकार की फास्टिंग कई मेनलाइन चर्चेस में भी की जाती है, जैसे कि लेंट सीजन के दौरान वो सिर्फ हल्का ही खाना खाते हैं, मीट मछली वगैरह बिल्कुल बंद कर देते हैं लेंट सीजन में। इस प्रकार की फास्टिंग पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के मरीजों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है जो बिना खाए पिए नहीं रह सकते क्योंकि उनकी हेल्थ तुरंत बिगड़ जाती है बीमारी के कारण। लेकिन वो कुछ सर्टेन चीज़ों को खाकर और कुछ चीज़ों को अवॉइड कर कर इस प्रकार की फास्टिंग में शामिल हो सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें समय ही नहीं मिलता और ना ही उनकी छुट्टी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी वो फास्टिंग करना चाहते हैं, वो भी डैनियल फास्टिंग का पैटर्न अपना सकते हैं। यह उनके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यह कैसा फास्ट हुआ कि जिसमें हम कुछ खा भी सकते हैं, क्या इस प्रकार की फास्टिंग से कोई फ़ायदा होगा? चलिए इसका जवाब हम पवित्र बाइबल से ही देखते हैं। लिखा है, उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में तेल लगाया। वहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, ना तो स्वादिष्ट भोजन खाया ना मांस खाया, मतलब भोजन तो किया शायद लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। और उसका क्या परिणाम था आने वाले समय में कि हम पढ़ते हैं दानियल के 10 अध्याय में कि उस समय परमेश्वर ने दानियल को एक सपना दिया, एक दर्शन दिया। और आज यदि देखा जाए तो हम में से जो मेजॉरिटी है वो इसी प्रकार के उपवास को करती है। हम दिन भर कुछ नहीं खाते, हम शाम को खाना ले लेते हैं या बीच में कुछ पीते भी रहते हैं, हम थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। दोस्तों चौथे प्रकार का उपवास है सामूहिक उपवास, कम्युनल फास्टिंग। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सामूहिक उपवास यह एक बड़े ग्रुप में ज़्यादा लोगों के बीच किया जाता है। जैसे कि हमने एजरा के बारे में पढ़ा था, एजरा और बाकी लोगों ने वहाँ पर इस प्रकार किया था। एस्तर 4 अध्याय में हम पढ़ा कि एस्तर के समय में कैसे यहूदियों की पूरी कम्युनिटी ने इस प्रकार के उपवास को किया। निन्वे में जब परमेश्वर का वचन पहुँचा तो वहाँ की पूरी कम्युनिटी ने, जिनकी गिनती लाखों में थी, उन सब ने 40 दिन का कम्युनियल फास्ट किया, पूरी कम्युनिटी ने। लिखा है, तब निन्वे के मनुष्यों के परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटों ने टाट ओढ़ ली। इनफैक्ट राजा यहोशापात के समय जब युद्ध होने वाला था तब वहाँ सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर भी उपवास किया। लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। फास्टिंग का पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि सबको फास्टिंग करनी है। तो इवन राजा यहोशापात के समय में भी एक कम्युनियल फास्ट हुआ था और इस प्रकार का उपवास निन्वे के लोगों ने निन्वे की रक्षा के लिए किया था ताकि परमेश्वर के प्रति वो मन फिरा सके। यहूदा के लोगों ने यहूदा की रक्षा के लिए ऐसा उपवास किया था। और आज इनफैक्ट हम देखते हैं कि आज चर्चों में भी कम्युनिटी के साथ मसीह लोग अपने विश्वासियों के साथ मिलकर कलीसियाओं में भी इस प्रकार के कम्युनिटी बेस्ड फास्टिंग को किया जाता है, जहाँ पर बड़े पैमाने में लोग शामिल होते हैं, 50, 100, 200 जितने भी विश्वासी हों और वो मिलकर एक साथ फास्टिंग करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमने 4 प्रकार के उपवास के बारे में सीखा है। पहला है कंप्लीट फास्टिंग, पूर्ण उपवास, जैसा कि एस्तर ने किया, एजरा ने किया, ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया 3 दिनों तक। उसके बाद हमने देखा 40 डेज फास्ट, 40 दिन का उपवास, जैसे कि प्रभु यीशु ने किया, मूसा ने किया और आज भी काफ़ी सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ खा लेते हैं।
तीसरा है दानियल उपवास। ये नए व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इवन मरीजों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसमें खाना खा सकते हैं लेकिन पसंदीदा खाने को छोड़ देते हैं और जीवन जीने के लिए खाते हैं, ना कि जीने के लिए खाना ज़रूरी है। फिर फोर्थ है सामूहिक उपवास, जैसे निन्वे के लोगों ने किया था, जैसे यहूदा के लोगों ने किया था। उन सब ने मिलकर अपने देश के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार की फास्टिंग की। अब अगला इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि किस दिन उपवास करें, किस दिन हम फास्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि सभी दिनों को परमेश्वर ने बनाया है और जो कोई भी दिन आपको सूट करे उस दिन आप उपवास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान ले कि उपवास का मतलब क्या होता है। अपने जीवन से सभी चीज़ों को एक तरफ करके अपना पूरा समय प्रभु को देना। तो जब कभी आपके लिए ऐसा लगता है कि आज आप फ्री हैं, आज आप पूरा दिन परमेश्वर को दे सकते हैं, तो आप उस दिन को फास्टिंग का डे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि आप बिज़ी हैं, आप नहीं कर सकते, उस दिन को अवॉइड कर दें। जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन को फास्टिंग का दिन आप बना लें। एक और सवाल उपवास के बारे में कि उपवास के समय क्या करें। दोस्तों उपवास के समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तभी फास्टिंग का एक असली मकसद आपके जीवन से पूरा हो पाएगा। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपको आशीषित करे।